आप सब उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज नंबर सीरीज का एक नया वीडियो जिसमें हम लोग पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। मैं इसमें एसएससी के जितने भी एग्जाम हैं जैसे कि सीजीएल, पीपीओ, सीएसएचएल, एनजीडी, मैंने सारे के क्वेश्चन लिए हैं। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा पॉज करके। तो अगर आपको आंसर पता होगा तो कमेंट में आंसर बताएंगे। बाकी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये सीरीज दिया हुआ है 9, 5, 6, 10.5 एंड 23। तो ये सीरीज है, तो इसको कैसे करेंगे सॉल्व। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो इस नंबर को हम कुछ समझ पा रहे हैं, ये N2 1 और +1, क्योंकि ये सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसमें। और ये इंटू 0.5 प्लस 0.5, यानी जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर को ऐड करेंगे। तो 9 5 सा 45, यानी 4.5 हो जाएगा। और इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो फाइनली 5 आ जाएगा, ठीक है। और उसको आगे फिर इसमें 0.5 ऐड करके तो 1 हो जाएगा। में अगला नंबर फिर से क्या हो जाएगा, 0.5 बढ़ाकर हम लोग मल्टीप्लाई और ऐड करेंगे। फिर वैसे ही यहाँ पे करेंगे × 2 + 2, फिर यहाँ पे करेंगे × 2.5 + 2.5, ठीक है। तो जब इसको करेंगे कैलकुलेशन तो मेरा फाइनली यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, दैट इज 60, ठीक है। क्योंकि करके देखेंगे आप 23 × 2.5, तो 25 3 जा 75, कैरी 7, 50 और 2 57, एक के बाद पॉइंट आ जाएगा और यहाँ पे 2.5 ऐड करेंगे तो फाइनली 60 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, 60, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन है सीरीज में। तो क्वेश्चन है 98, 50, 26, 14 एंड कॉमा 5, ठीक है। तो इसको देखेंगे तो डायरेक्टली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि छोटा छोटा नंबर है तो आसानी से हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है तो सिंपल तरीका है कि अगर एक ही लाइन में नहीं पता चल पा रहा है तो हम स्टेप मेथड को यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे -48 माइनस, यहाँ पे देखेंगे तो कितना हो रहा है, -24, फिर -12। तो ये सीक्वेंस पता चल गया कि ये डिवाइड होते जा रहा है 2 से। तो यहाँ पे -6 और फिर -3। तो यहाँ पे 14 में से 6 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा, इस जगह पे 8 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ये भी सीजीएल टीयर 2 का है, ये आसान था तो हम लोग ये कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे अगर देखेंगे तो 8, 18, 38, 78 एंड 158। तो नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज हो रहा है तो कितना से पहले यहाँ देखेंगे तो +10, फिर +20, +40, फिर +80 और लास्ट क्या हो जाएगा। अगर यहाँ देख रहे हैं सीक्वेंस तो पहले 10 बढ़ा, फिर इसका डबल 20, फिर इसका डबल 80, 40, फिर 40 का डबल 80 और यहाँ 80 का डबल क्या हो जाएगा, +160, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे तो 8, 6 और 5 11, कैरी 1, लोअर 1 3। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, दैट इज 318, ठीक है। अगला सीक्वेंस सीरीज है 75, फिर कुछ इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हुआ और इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ +2, फिर +4, +8 और +16।
तो यहाँ देखेंगे तो 2 का पावर 1, फिर 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, ये 16 क्या होता है 2 का पावर 4, तो ये नंबर क्या हो जाएगा 2 का पावर 5 से इंक्रीज करेगा, 105 प्लस 32 करेंगे तो 731, यानी फाइनली आंसर क्या आया 137। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। अगला सीक्वेंस है, ये सीरीज देखेंगे तो 142, 150, 123, फिर 187, यानी इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है, यानी इसमें मिक्स्ड है। वो मिक्स है तो यहाँ देखेंगे, अलग से इसको लिख लेते हैं 142, 150, 123, 187, 62 एंड क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है +8 हो रहा है, फिर -27, फिर प्लस हुआ यहाँ पे दोबारा से कितना 64, फिर माइनस हुआ 125, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए प्लस में 260। क्यों? क्योंकि ये 2 का क्यूब, यहाँ पे 3 का क्यूब, लेकिन माइनस में प्लस माइनस अल्टरनेटिव है, फिर माइनस ये प्लस होगा 4 का क्यूब, फिर -5 का क्यूब, फिर प्लस 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब कितना होता है 216, तो 62 में क्या ऐड करेंगे 216, तो 872, तो 278 करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे कि नंबर बहुत बड़ा है और सडनली डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो या तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का कंसेप्ट लगेगा नहीं, प्लस का लगेगा नहीं, तो क्या लग सकता है, या तो माइनस हो रहा होगा या डिवाइड हो रहा होगा। तो माइनस देख के तो नहीं लग रहा है, तो क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड देखेंगे तो ये सारा नंबर 3 का मल्टीपल है, तो 3 से चेक करेंगे, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये वाला नंबर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ देखा कि 29 है और इसको 3 से करेंगे तो लगभग 9 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से 3 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर आएगा, फिर 3 से इसको करेंगे तो 108, फाइनली आंसर क्या है 108, तो इसको करेंगे तो 36 आएगा, फिर 12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्स्टेबल का है, तो क्वेश्चन ईजी है। अब ये वाला सीरीज देखेंगे तो यहाँ पे 8 से 15 बन रहा है अगला नंबर, तो अगर 8 से 15 बनाना है तो क्या करना होगा इंटू 2 -1, क्योंकि आसानी से दिख रहा है, तो यहाँ भी सिंपली दिख गया इंटू 2 -1, ये भी इंटू 2 -1, यानी सारे नंबर में क्या हो रहा है इंटू 2 -1, तो यहाँ पे इंटू 2 -1, तो 6 2 -1 करेंगे तो 225, करेक्ट आंसर हमारा बी होगा। ठीक है हमारा ये सीरीज, तो ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, यहाँ देखेंगे तो 3 से 10 कैसे आएगा, तो या तो इंटू 3 +1 कर दे, लेकिन यहाँ पे नहीं आ पाएगा, इंटू 3 +1 करेंगे तो ये तो लॉजिक नहीं रहेगा। ठीक है, तो क्या हो पाएगा, अगर यहाँ पे देखें एक और क्या तरीके से आ पाएगा, 3 में ऐड हो रहा है 7 इंटू 1, तो 3 और 7 कितना हो जाएगा 10, तो अगले नंबर से ये 24 लाने के लिए जिस जो नंबर है उसमें 7 का अगला मल्टीपल, यानी 7 इंटू 2 14, तो 10 और 14 कितना हो जाएगा 24, तो यहाँ पे समझ में आ गया कि क्या लॉजिक लगा हुआ है, तो 24 + 7 इंटू 3, तो 24 और 21 कितना हो जाएगा 45, तो ये हमारा 45 क्या है करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे आप यहाँ पे चेक करेंगे 45 से, तो 45 और अगला क्या हो जाएगा मल्टीपल 28, 13 कैरी 1 6 और 1 7, 73 आ रहा है परफेक्ट,
तो ये हमारा सही लॉजिक है। ठीक है, नंबर दिखने में बड़ा है लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है क्योंकि ये कॉन्स्टेबल का है। तो यहाँ पे डायरेक्टली माइनस का फंडा है, कितना माइनस हो रहा है 5 में से, ये देख लेंगे हम, पहला नंबर देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो डायरेक्ट 23 माइनस हो रहा है, तो सारे नंबर में 23 ही माइनस हो रहा है। यहाँ भी चेक करेंगे तो 26 से 100, ये 1003 कैसे आएगा, 23 माइनस करेंगे तो आ जाएगा। तो इसमें भी क्या करेंगे, 23 को माइनस करेंगे तो 0 8 यहाँ 9, तो 980 हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये सीरीज दिया हुआ है, अगर इसमें देखेंगे तो यहाँ +1 हुआ लेकिन यहाँ नहीं पता चल पा रहा है। ठीक है, तो इसका लॉजिक क्या है, क्योंकि नंबर बढ़ रहा है, ज़्यादा ज़्यादा नंबर इंक्रीज हो रहा है एक ही बार में, तो क्या लॉजिक होगा, तो 68 तो रहेगा, मतलब यहाँ से यहाँ आने के लिए 68 तो रहेगा ही, लेकिन इसमें +1 का क्यूब, यहाँ पे 69 तो रहेगा लेकिन 2 का क्यूब, यानी जो नंबर है उसके बाद ये नंबर इंक्रीज कर करके उसका क्यूब करते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो नंबर रहेगा 77 प्लस 3 का क्यूब, फिर 104 प्लस 4 का क्यूब, और यहाँ से आने आने के लिए 168 प्लस 5 का क्यूब, तो 168 और 5 का क्यूब कितना होगा, 125, तो 392। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी नंबर 293। ठीक है, उम्मीद करता हूँ लॉजिक समझ में आया होगा। ठीक है, अगला सीरीज दिया हुआ है 314 से ऐसा बन रहा है, मीन नंबर इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्या हो रहा है, अल्टरनेट नंबर देखेंगे, +2 हो रहा है, फिर अल्टरनेट यहाँ पे +2 हो रहा है, तो अल्टरनेट यहाँ पे क्या होगा, -2, फिर अल्टरनेट यहाँ -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1, फिर 1 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -1, फिर -1 में से 2 घटाएंगे तो -3, तो यहाँ फाइनल आंसर क्या आ गया हमारा, 1। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है 1। सबसे इजी सवाल क्या हो रहा है, सीधा सीधा मल्टीपल ऑफ 2 हो रहा है, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 2 24, इंटू 2 48, इंटू 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 96, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। जीडी कॉन्स्टेबल का सवाल है, ये इजी सवाल है। फिर से ये सवाल आसान आ गया, जीडी कॉन्स्टेबल का अल्टरनेट +1 और -1 हो रहा है। ठीक है, तो 14 से ये +1 और यहाँ +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 17, तो 17 हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ पे -1 हो रहा है। ठीक है, तो ये आसान है, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, अब अगला सवाल देखेंगे, ये सीरीज दिया हुआ है, तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से नंबर इंक्रीज हो रहा है लेकिन बहुत छोटे छोटे डिफरेंस में इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ देखेंगे तो कितना इंक्रीज हो रहा है, +21, यहाँ भी देख रहे हैं तो +21, और यहाँ भी +21, तो इससे यहाँ क्या होगा फाइनली पता चल गया, तो 147 में 21 ऐड करेंगे तो 168 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी कॉन्स्टेबल का है। नेक्स्ट सीरीज है, यहाँ पे आसानी से देख पा रहे हैं, यहाँ भी अल्टरनेट का कुछ दिख रहा है पेयर। ठीक है, तो यहाँ फिर से हम क्या देखेंगे, अल्टरनेट ही देखेंगे, क्योंकि यहाँ हमें अल्टरनेट का सीक्वेंस पता चल रहा है। यहाँ +2 हुआ, फिर अल्टरनेट +6 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, -4,
तो यहाँ डिफरेंस कितना का है, 4 का, ठीक है। तो इस यहाँ से भी अगले नंबर का डिफरेंस क्या होगा, 4 का ही डिफरेंस होगा। कितना माइनस करेंगे, यहाँ से भी माइनस, ये दोनों के बीच का भी डिफरेंस कितना होना चाहिए, 4 ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 का डिफरेंस है। तो यहाँ से यहाँ -8 करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर वो है 36, ठीक है। 44 में से 8 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 36, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो रहा है, -35, फिर से -35, -35 और -35। तो यहाँ भी क्या करेंगे, -35 करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 575। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन आसान था, ठीक है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 17 नंबर। तो ये दिया हुआ है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज। तो यहाँ भी हम क्या देखेंगे, अल्टरनेट सीरीज देखेंगे। तो अल्टरनेट यहाँ पे क्या हो रहा है, -4, -4। तो यहाँ भी क्या करेंगे, -4। तो आंसर क्या हो जाएगा, 74। इसको रखने का जरूरत भी नहीं है क्योंकि यहाँ +4 हो रहा है अल्टरनेट, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन इजी था। से सीरीज में क्या हो रहा है, सडन डिक्रीज। तो कभी भी सडन डिक्रीज होगा, क्या करेंगे, हमेशा डिवाइड करेंगे। तो 6075 से 2025 पाना है, तो कितना से डिवाइड करेंगे ये, तो ये डिवाइड होगा हमारा, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये मेरा परफेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर मेरा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 6, फिर कैरी टू यहाँ 7, फिर 1, 5। तो 675 हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, यहाँ भी डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो फाइनल आंसर मेरा आ जाएगा। तो यहाँ डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो कितना आएगा, 33, और 33 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 11, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, 33, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 0, 1, 5, 14, 30 एंड क्वेश्चन मार्क। तो ये कैसे होगा, 5, 14, 30 एंड क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ से यहाँ किस तरीका से आ रहा है, जो इस नंबर में है ये इसमें 1 ऐड हो रहा है, फिर इसमें 4 ऐड हो रहा है। तो कुछ यहाँ से समझ में आ रहा होगा पैटर्न, जो 0 है में 1 का स्क्वायर, यहाँ से यहाँ 1 + 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ से यहाँ 5 + 3 का स्क्वायर, 9 और 5 14, फिर यहाँ 14 + 4 का स्क्वायर, 16 और 14 क्या होगा, 30, और यहाँ 30 + 5 का स्क्वायर। तो फाइनली आंसर क्या आएगा, 55, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो अल्टरनेट हो रहा है, यहाँ पर सबसे पहले × 5, फिर -40, × 5 -40, × 5 एंड -40। तो यहाँ पे × 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0, 0 एंड 30, ठीक है। तो 1300 हमारा आंसर हो जाएगा। ये CHSL का सवाल है, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया हो। यहाँ पे देखेंगे तो यह क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, 700, ठीक है। तो ये सीरीज दिया हुआ है, तो पहली लाइन में तो पता नहीं चल पा रहा है, तो यहाँ क्या करेंगे,
हम लोग स्टेप फॉर्म लेंगे। तो स्टेप देखेंगे तो यहाँ पे प्लस कितना हो रहा है 3, थ्री 98, फिर प्लस 478, यहाँ पे पता करना है, यहाँ भी पता करना है। तो अगला स्टेप देखेंगे तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ जाने के लिए प्लस 80, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे 80 इंक्रीज करके देखते हैं तो क्या आ रहा है, यहाँ पे इस जगह पे क्या आएगा 8, 15, कैरी 1, 4 और 1 5, तो इतना आएगा 5 5 8। और फिर से अगर यहाँ पे 80 इंक्रीज करते हैं तो ये नंबर आना चाहिए। तो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा अभी इस एग्जाम्पल के हिसाब से 8, 5 एंड 17। तो आप यहाँ पे 80 इंक्रीज करेंगे दोबारा से, तो 80 इंक्रीज करेंगे इसमें तो क्या आ जाएगा मेरा, तो यहाँ से यहाँ देखेंगे 80 इंक्रीज करके, तो इसमें 80 इंक्रीज करते हैं, होगा 3 कैरी 1 6, 638, तो 638, तो इसमें 638 ऐड करके ये आना चाहिए, तो 1758 638, तो 16 कैरी 1 9, 13 कैरी 1 2, यानी ज़्यादा है तो ये नहीं होगा, ठीक है। ये कम ही रह जा रहा है तो ये नहीं हो रहा है, यानी 80 के बाद अगर हम यहाँ पे 80 6 बढ़ा कर ऐड करेंगे, यानी 6 का इंक्रीमेंट करेंगे, तो यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, ये भी 6 से बढ़ेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 92। तो अगर यहाँ पे 86 बढ़ाएंगे तो इस जगह पे क्या आ जाएगा मेरा, पहले ये 558 की जगह पे क्या आएगा 564, तो यहाँ फाइनली क्या आ जाएगा 764। और 764 में पहले यहाँ पे 92 ऐड करेंगे, तो 92 करने पे क्या आया 656, और अगर इसमें 656 ऐड करेंगे तो मेरा फाइनली क्या आ जाएगा 0 2 कैरी 1 13 और 14 और 2, ये मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली आंसर क्या हुआ 764, ठीक है। तो हम ऑप्शन में भी देख सकते थे कि जो 758 था वो ऑप्शन में नहीं था, तो नहीं था तो वो हम लेंगे ही नहीं, फिर दूसरा अप्रोच लाएंगे, यहाँ इंक्रीज करके देखेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि सीपीओ का सवाल है और इसमें थोड़ा सा रहता है ऐसा, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे अगर क्वेश्चन हार्ड आता है तो सीपीओ में आसान क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। तो ये क्या है 30, 26, 35, 90 क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ देखेंगे तो ये भी अल्टरनेट पे देखेंगे, ठीक है। ये क्या हो रहा है -3, फिर यहाँ से यहाँ माइनस कितना हो रहा है -7, ठीक है, जो कि एक क्या है प्राइम नंबर से, ठीक है। यहाँ पे +5, तो नेक्स्ट क्या होगा प्लस अगला 9 अल्टरनेट, तो 3 प्राइम 5 फिर 7 फिर 9, तो ये लॉजिक करेक्ट है, ठीक है। तो 35 में 9 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 44, ठीक है। अपने से भी दिमाग लगा सकते हो, पॉज करके पहले खुद सॉल्व करने का प्रैक्टिस करना, फिर मेरा डायरेक्ट लॉजिक देखना, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगी कि क्या आपने गलत किया और क्या सही करना चाहिए था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है 99, 412,
क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अगर यहाँ देखेंगे क्या हो रहा है, यहाँ पे लग रहा है कि +1 हुआ, फिर आगे का लॉजिक बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा नंबर ही इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई तो लगना ही लगना है। ठीक है, तो कैसे देखेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, 12 है, इसमें इंटू 1 + 1 का स्क्वायर, ये लॉजिक यहाँ पे लगेगा। यानी जो नंबर है उसमें इंटू 1 करेंगे, फिर अगले नंबर में अगला लॉजिक क्या है, जो नंबर है वो तो लिखेंगे, फिर इंटू 2, फिर +2 का स्क्वायर, यानी जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे उसका स्क्वायर भी करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ से नंबर इंक्रीज, पहले 1 फिर 2 फिर इसके बाद 3 होगा, है ना, इंटू 3 + 3 का स्क्वायर। ठीक है, लॉजिक समझ में आ गया। अगर 30 × 3 करेंगे तो 90 और +9 99 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 99 × 4 + 4 का स्क्वायर, तो 99 × 4 करेंगे तो क्या आएगा, 6 396, और इसमें 16 ऐड करेंगे तो 2 और 31, यहाँ पे हुआ 10 और 1 11 और 1 यानी 412। तो यहाँ पे फाइनली क्या हो जाएगा, 412 तो होगा ही, इंटू 5 और +5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 10 फिर कैरी 1 6 20 और यहाँ पे 25 फाइनली ऐड करेंगे, 0 यानी 2085 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ईपीओ का है। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे +25 फिर +20 फिर प्लस कितना हो रहा है, +50 फिर +10, यानी 5 से डिक्रीज होते जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, +5, तो कितना आ जाएगा आंसर, 190। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। ठीक है, ये भी सीपीओ का है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक कर सकते हो, अगर आपका मन करे तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, कर ही देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं और क्वेश्चन लेकर आऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए तैयारी करते रहें।